यानी आपको एक हफ्ते में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि प्राइस 10% बढ़ गई है। अब जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते में प्राइस बढ़े, हो सकता है 3-4 दिन में बढ़ जाए, लेकिन किसी रीजन की वजह से हो सकता है कि प्राइस 2 दिन के अंदर ही 20% बढ़ जाए। तो यहां पर तो आपको कुछ ही दिन में 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, शायद आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, बट फिर भी आप स्टॉक मार्केट से एक साइड इनकम कमाना चाहते हैं, तो ये करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है स्विंग ट्रेडिंग करना। क्योंकि पहला, स्विंग ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क होता है। क्योंकि समझो यहां पर आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीदते हो ना, वैसे ही आपने स्विंग ट्रेडिंग में एक शेयर को खरीद के रख लेना है। दूसरा देखो, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते या 1-2 महीने के लिए शेयर बाय करते हैं। तो यहां पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह दिन भर चार्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डेली 15 या 20 मिनट चार्ट को देखने के बाद भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो रात को जब आप घर आते हो उसके बाद आपने 15-20 मिनट या आधा 1 घंटा अपना थोड़ा बहुत एनालिसिस किया और अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट डे मार्केट तो सुबह 9:15 पे खुल जाता है, तो आपने सुबह ऑफिस जाने से पहले अपना स्टॉक बाय कर लिया। अब आज आपने स्टॉक बाय कर लिया है, तो अब आपको दिन भर उसको मॉनिटर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर खरीदा है और आप शायद उसे 1 हफ्ता या 1 महीने के लिए अपने पास रखोगे। अब ऐसे मान लीजिए 10 दिन बाद आपने रात को वापस अपनी जॉब से आप आए और आपने देखा कि यार इस स्टॉक में तो मुझे 15% का प्रॉफिट चल रहा है, तो वहां पर नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हो। ऐसे 15 दिन में मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके होंगे, तो उसके ऊपर आप 15,000 रुपए कमा लेंगे। तीसरा देखो, क्योंकि यहां पर भले ही आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने किया तो स्टॉक में इन्वेस्ट ही है। वो तो आपकी इंटेंशन है कि आप कुछ दिन बाद इस स्टॉक को सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, या फिर लॉस हुआ तो अपना लॉस कट कर लेंगे। तो अब आपके इन्वेस्ट करने के बाद मान लीजिए आपको लगता है 1 हफ्ते बाद कि स्टॉक की प्राइस 2-3% गिर गई है, तो यहां पर तो आपको लॉस हो गया है। अगर आपने ट्रेड लिया होता तो शायद आपको अपना ट्रेड कट करना पड़ता, लेकिन यहां पर अगर आपको लगता है कि अगले हफ्ते या 10 दिन में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो जरूरी नहीं है कि आप उस दिन जब आपको लॉस चल रहा है उस स्टॉक को सेल कर दो। तो आप थोड़े दिन और उस स्टॉक को अपने पास रखेंगे, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, तो जब प्रॉफिट होगा तब आप बेचोगे। इस वजह से भी यहां पर रिस्क बहुत कम है और इसके साथ ही लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और चौथा, ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग जितनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आप जनरली कुछ दिन से लेकर 1 महीने या 2 महीने के लिए अपना ट्रेड ले रहे हैं। तो यहां पर आपको चार्ट को 5 मिनट या 10 मिनट के बेसिस पे एनालाइज नहीं करना है। आप हो सकता है कि 1 डे के चार्ट में एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, या कुछ केसेस में आप 1 वीक के चार्ट में भी एक स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, तो यहां पर जो बेसिक स्ट्रेटजीज भी होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो एनालिसिस करना काफी आसान हो जाता है और उस एनालिसिस के सही निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब देखो, स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम है, टाइम भी कम देना है। हर 15 से 20 दिन में आप अपने स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो इसलिए जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट रहती है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। और हाँ, अगर आप चाहे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक बेस्ट डीमैट अकाउंट। तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा स्टॉक को ढूंढना। आपको एक ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जिसको देखकर आपको लगता है कि इसकी जो प्राइस है ये आने वाले कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में बढ़ सकती है। अब ऑफ कोर्स इसके लिए आपको उसके चार्ट्स का एनालिसिस करना होगा, यानी उसका टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। बट इसके साथ ही देखिए, आप एक दिन के लिए ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप कुछ दिन से कुछ हफ्ते या शायद 1 महीने के लिए ट्रेड ले रहे हैं। तो ऐसे में स्टॉक के जो फंडामेंटल्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये सारे एनालिसिस कैसे करने हैं ये हम आपको हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें सिखाएंगे, क्योंकि ये हम पूरा एक फ्री कोर्स बनाते हुए चल रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग का। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें समझा रहा हूं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको पता चलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालें, स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है, स्ट्रेटजीज कैसे यूज करनी है, इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपने अपना फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया और उसके बेसिस पर एक स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया।
अब स्टॉक को सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ही नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मली अपने लिए शेयर बाय करते हैं डिलीवरी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे ही आपने शेयर को बाय कर लेना है और बाय करके अपने पास रख लेना है। जैसे मान लो कि आपने अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद उस स्टॉक में अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब जब आपने ये इन्वेस्टमेंट की है तो अच्छे से आपने एनालिसिस कर ही रखा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि कितना भी बेस्ट आप एनालिसिस कर लें, मार्केट क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है तो कुछ ना कुछ केसेस में आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना होगा। तो आपने 1 लाख रुपए पूरा एनालिसिस करने के बाद उस स्टॉक में लगा दिए हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने अपना 5% का स्टॉप लॉस आप लेकर चल रहे हैं। अब आपके बाय करने के बाद क्या होता है कि एक हफ्ते में उस स्टॉक की जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है। तो इस केस में आपके जो 1 लाख रुपए होंगे ये बढ़कर हो जाएंगे 1,10,000 रुपए, यानी आपको एक हफ्ते में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि प्राइस 10% बढ़ गई है। अब जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते में प्राइस बढ़े, हो सकता है 3-4 दिन में बढ़ जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है कि प्राइस गिर जाए और आपको 5% का लॉस हो जाए। ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके साथ ही मान लेते हैं कि आपने समझा था कि प्राइस जो है वो 10% जब बढ़ेगी मैं उसको सेल कर दूंगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से हो सकता है कि प्राइस 2 दिन के अंदर ही 20% बढ़ जाए। तो यहां पर तो आपको कुछ ही दिन में 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको बड़ा प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं, बट ये सब आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए चीजें समझा रहा था। अब यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आपने अपना स्टॉप लॉस टेक्निकल रीजंस की वजह से डिसाइड कर रखा है कि भाई 5% मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और प्राइस क्या होती है वो 5% पे आ जाती है। तो अगर आपको कोई और रीजन की वजह से नहीं लगता है कि प्राइस वापस बढ़ सकती है, तो यहां पर आपको अपना जो लॉस है उसको कट कर लेना चाहिए और अगले स्टॉक में उस पैसे को इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है कि प्राइस कुछ दिनों में 10-15% और गिर जाए और आपको बड़ा लॉस हो जाए। जबकि इससे बेटर क्या होगा कि प्राइस यहां पर गिर गई है, आपका ये पैसा घटकर 95,000 रुपीज हो चुका है। आप इस पैसे का यूज करके इस ट्रेड में अटके रहने से बेटर है, जो आपको लग रहा है कि फेल हो चुका है, आप दूसरा ट्रेड लेंगे। तो ये जो आपका 95,000 रुपीज है, ये पैसा आपने अगले ट्रेड में लगाया, उसमें हो सकता है आपको 15% का प्रॉफिट हो जाए, तो वहां पर आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। मैंने इससे पहले जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, जस्ट इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी, उस वीडियो में मैंने आपको मार्क माइनरविनी के बारे में बताया था। उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस था ना वो 8% डिसाइड कर रखा था। वो खैर स्ट्रेटजी के बेसिस पर रखते थे, लेकिन 8% से बड़ा वो अपना स्टॉप लॉस रखते ही नहीं थे। और ये जो डिसिप्लिन है वो पिछले 28 साल से इसको मेंटेन करते हुए चले आ रहे हैं और इसी वजह से वो हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं। अगर आप कभी भी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को तोड़ोगे ना तो फिर ट्रेडिंग आपको तोड़ेगी। इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में हम जनरली थोड़े लंबे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जो कि 1 डे या 1 वीक हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए हमने 1 वीक डिसाइड कर लिया। अब 1 वीक के बेसिस पे हमें लग रहा है कि हमें यहां पर स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। ये सिर्फ एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो आपने क्या किया, यहां पर स्टॉक को बाय कर लिया और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ आप वो लेकर निकल गए। उसके बाद स्टॉक को क्या होता है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको समझ आ गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब आप एक स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो ये है कि स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। मतलब उस स्टॉक को आप इजीली खरीद एंड बेच पाएं। तो इसको सिंपली कहूं तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, फंस जाओगे। यानी अपने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है और बहुत ही ज्यादा जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनको भी अवॉइड करो। मेरे हिसाब से 4-5 हजार करोड़ से जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें ही स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो ये बेटर रहेगा। दूसरा, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिर्फ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है जो कि वॉलेटाइल हो। क्योंकि देखिए अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें बहुत कम मूवमेंट आती है, तो इस केस में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा कैसे। जबकि हमारा पर्पस है कि हम एक स्टॉक को बाय करें और हमारे बाय करने के बाद जैसे ही प्राइस बढ़ती है हम वैसे ही उसको बेच के निकल जाएं। तो इसके लिए स्टॉक का वॉलेटाइल होना भी जरूरी है। और तीसरा, देखिए मैंने आपको जो मार्क माइनरविनी की स्टोरी बताई थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, या फिर नीरज जोशी मार्क माइनरविनी लिख के सर्च करोगे तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे जो कि अप ट्रेंड में होते हैं।
तो जब मार्केट बढ़ रहा है तभी आपने अपना स्टॉक बाय करना है। अगर मार्केट कभी इस तरीके से साइडवेज ट्रेंड में है तो वहां पर आप अगर स्टॉक बाय करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप लंबे टाइम तक फंस सकते हैं या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। और चौथा, जिस स्टॉक में आपको लगता है कि एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस हैं तो आपने उस स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है, और वो भी आपको मौका देखकर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ रही है तो जबरदस्ती उसमें घुस जाओ। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपने एक स्टॉक को सेलेक्ट करना है। वो सब कैसे करना है हम आगे सीख ही लेंगे। अब इसके बाद समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की कमियां क्या हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग अगर इतनी अच्छी चीज है तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, सब स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग अच्छी चीज है, लेकिन इसकी एक जो कमी है वो यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मान लो कि आपके पास 5,000 रुपए की कैपिटल है और उसके बाद आप एक महीने में मान लीजिए 10% का गेन कर लेते हैं, तो 5,000 का 10% होता है 500 रुपए। तो इस 500 रुपए से आप क्या ही कर लेंगे, उसके ऊपर आपको चार्जेस भी देने होंगे, तो कोई खास फायदा नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल अच्छी खासी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करेंगे और वहां पर ये 10% का आपको प्रॉफिट हुआ होगा एक महीने में, तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। आपकी अपनी जॉब चल रही है, बिजनेस चल रही है, और साइड में आपने स्विंग ट्रेडिंग करके कम रिस्क लेकर 10,000 रुपए कमा लिए, तो अच्छी बात है, आपकी थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी इससे। बट यहां पर आपको थोड़ी ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो ये इसकी एक कमी है। दूसरा, यहां पे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप टेंशन फ्री होकर सो सकते हैं, क्योंकि दिन में भले ही आपने अपना नुकसान करवाया हो, प्रॉफिट करवाया हो, रात में आपकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्योंकि आप कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते या शायद महीने के लिए एक ट्रेड को लेके बैठे हुए हैं, तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है और उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, रात में वो न्यूज़ आती है, तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो उसमें एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, जिससे आपको लॉस हो सकता है। अब फाइनली बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं, उन्होंने मान लीजिए एक स्टॉक सेलेक्ट किया है और उनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो अब वो क्या करेंगे, उस एक स्टॉक में पूरे 1 लाख रुपए डाल देंगे। अब इस केस में क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो मान लीजिए अगर इस स्टॉक की 5% 10% बढ़ गई तो उन्हें बड़ा प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस गिरती है तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर होता है कि आप अपनी कैपिटल को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। 4-5 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के। एक में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लॉस हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, लेकिन अगला स्टॉक में हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए, जिससे आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये था स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे आने वाली वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग से कंपेयर करके देखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है ये सब समझेंगे। इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने हमारी मार्क माइनर विनी वाली वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाया है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो को आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।